गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में एमओ डायग्राम चल रहे थे अपने यूनिट सेकंड के, और उसके अंदर बेरिलियम के एमओ डायग्राम तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। Be2 का मॉलिक्यूल, उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आया था। 0 आने का मतलब है कि Be2 अणु का फॉर्मेशन नहीं होता है। उसके बाद में अपना 5 नंबर पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल रहेगा B2 मॉलिक्यूल। बोरोन का अणु है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। B2 मॉलिक्यूल में दोनों बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। 5 नंबर पे आता है बोरोन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 2s2 2p1, और दूसरे बोरोन में भी 1s2 2s2 और 2p1 आ जाएगा। और इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1s का बनेगा, 2s का बनेगा, 2p का भी बनेगा। तो सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से एक साइड में हम लिखते हैं बोरोन, यहाँ पे हम लिखेंगे B2, और यहाँ पे दूसरा बोरोन। सबसे पहले 1s का बनाएंगे। यहाँ पे ये रहेगा 1s2, यहाँ पे 1s2। दो इलेक्ट्रॉन है दोनों में, एक बॉन्डिंग बन जाएगा, दूसरा एंटी बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम रहेगा वही सिग्मा बॉन्डिंग 1s, और ये रहेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। बेरिलियम तक का सेम ही, बेरिलियम में 1s2 2s2 होता है, तो 1s2 2s2 है वो सेम बेरिलियम जैसा ही बनेगा। इसी प्रकार से हम 2s का बनाएं, 2s2 2s2। सबसे नीचे 1s का बनेगा, और इस साइड में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एनर्जी लिख देंगे। ठीक है, 2s2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही इसमें भी 2 क्या बनेंगे, ऑर्बिटल्स बनेंगे। और सेकंड वाला यहाँ बन जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग 2s का, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s का, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। यहाँ तो सेम जो बेरिलियम में था सेम वैसे, इसमें 2p थोड़ा अलग बन जाएगा। 2p यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। 2p में 3 रहेंगे और 2p1 है, यहाँ भी 2p1 बनाएंगे, और तीनों ऑर्बिटल्स में केवल एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अर्जेंट है। ठीक है, ये वाला हटा देते हैं। ऊपर तक बन जाएगा ये, यहाँ पे ऊपर तक शो तो हो रहा है ना इसमें। हाँ, हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2p वाले में क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा इसके अंदर, 2 1 2 1 वाला। नहीं, सबसे नीचे तो ये बन गया इसके अंदर 2 1 2 1 का बन गया। फॉर्मूला वही लगेगा p वाले में 2 1 2 1, 21 21 में। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम इनका नाम लिखेंगे, तो पाई बॉन्डिंग 2p, पाई बॉन्डिंग 2p। इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, और ये रहेगा पाई बॉन्डिंग, सॉरी अकेला होगा वो हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो ये रहेगा पाई बॉन्डिंग 2pz। ये पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और ये रहेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, दोनों मिलकर के इनमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा सबसे कम ऊर्जा वाले में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को इसके साथ पेयरिंग मत कर देना, पेयरिंग में नहीं आता ये। एक समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तब तक नहीं होती जब तक कि समान ऊर्जा वाले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना भरा जाए। दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके आगे। इसके अंदर हमें क्या लिखना है, फर्स्ट लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा जाएगा, किसका लिखना है, मेरे को B2 मॉलिक्यूल चल रहा है अपना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। ये हो गए सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में ये सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2,
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2 पाई बॉन्डिंग 2px पाई बॉन्डिंग 2py। दोनों में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे पाई बॉन्डिंग 2px बराबर है पाई बॉन्डिंग 2py के। दोनों में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, एक इसमें और एक इसमें। आगे सुने, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ये रहेगा B2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद देखें इसमें नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में नेक्स्ट आएगी इसकी मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर है, चुंबकीय प्रकृति। देखो इसमें ये तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है B2 वाले में, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तब हम क्या कहेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति रहेगी, और अनुचुंबकीय को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर। पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। थर्ड इसमें ये आती है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, थर्ड में लिखा जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में हम क्या देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला वही रहेगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टोटल देखो 2 2 4, और ये दोनों बॉन्डिंग में कितनी हो गई 6, माइनस में एंटी बॉन्डिंग 2 ये है और 2 ये है 4, डिवाइडेड बाई 2। तो वो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया एक बॉन्ड ऑर्डर आने का मतलब क्या है कि B2 मॉलिक्यूल में दोनों बोरोन एटम के बीच में केवल एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और वो अकेला बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा। B2 मॉलिक्यूल में दोनों बोरोन एटम के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड। तब हम कहेंगे कि B2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर या बंधकरण कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है। ये रहेगा अपना B2 मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम, और ये इसकी क्या रहेंगी, प्रॉपर्टीज रहेंगी। नेक्स्ट देखें इसमें C2 मॉलिक्यूल, ठीक है। B2 मॉलिक्यूल के बाद में नेक्स्ट 6 नंबर पे पढ़ेंगे हम C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन एटम है, 6 नंबर पे है, उनका क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है। दोनों कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2। यही दूसरे का रहेगा 1s2 2s2 2p2। बाकी तो सेम ही है ना, बोरोन वाले जैसा, 1s2 2s2 2p में क्या है, 2 है, तो यहाँ हम 2 कर देंगे। 1s2 2s2 2p में क्या है, 2 है। दोनों साइड में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये कार्बन है, ये C2 मॉलिक्यूल है, और ये कार्बन के ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये इस प्रकार से करके भरेंगे। अब इसमें क्या आता है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे, बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन वो भी इसी के साथ पेयर्ड होंगे, क्योंकि सबसे पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक पूर्ण रूप से कंप्लीट होंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन है वो इससे हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन आगे, ये बन गया कार्बन का। अब हमें लिखना है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो 2 इसमें है 2 इसमें, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि बॉन्डिंग वालों में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 4 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नेटिक नेचर देखें तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये और ये वाले भी क्या है, पेयर्ड है युग्मित अवस्था में। तब इसकी नेचर क्या हो जाएगी, डायामैग्नेटिक। युग्मित अवस्था का मतलब क्या है कि ये प्रतिचुंबकीय, पर सारे इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड। तब उसकी प्रकृति क्या होती है, मॉलिक्यूल की प्रतिचुंबकीय होती है। प्रतिचुंबकीय इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक बोलते हैं। थर्ड आता है इसमें कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, बंध क्रम क्या रहेगा। तो बंध क्रम में लिखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 और बढ़ गए ना तो यहाँ पे हो जाएंगे 8। ये तो 4 ही रहेंगे, 2 और 2 4, तो 8 में से 4 देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसमें C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 2 आने का मतलब क्या है कि C2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों कार्बन एटम के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उनमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा बॉन्ड कौन सा रहेगा, पाई होगा।
कभी भी दो एटम्स के बीच में एकल बॉन्ड रहेगा ना, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, वो तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड रहेगा। और जब दो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं दोनों में से एक सिग्मा होता है और एक कौन सा रहेगा, पाई बॉन्ड होता है। कभी भी दो सिग्मा बॉन्ड नहीं होते एक साथ में, तो ये एक सिग्मा रहेगा C2 मॉलिक्यूल में और दूसरा क्या रहेगा, पाई बॉन्ड रहेगा। ये बनेगा C2 मॉलिक्यूल है, उसके लिए MOT डायग्राम। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर C2 मॉलिक्यूल के बाद में, C2 मॉलिक्यूल के बाद में नेक्स्ट हम 7 नंबर पे करेंगे इसमें N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल उसमें भी ये 2 1 वाला रिलेशन ही लगेगा। तो N2 मॉलिक्यूल के अंदर देखो दोनों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, दूसरे का 1s2 2s2 2p3। दोनों ही क्या है, दोनों का ही एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, 7 रहेगा। 1s2 2s2 2p3। चेंज क्या कहाँ पे हुआ है, सिर्फ यहाँ 2p2 की जगह क्या आ गया, 2p3 आ गया। ये नाइट्रोजन का है, ये N2 मॉलिक्यूल है और ये नाइट्रोजन की क्या है। अब देखिए इसमें 2p3 हो गया N2 मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखिए इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो 1 2 3 4 4 तो यहाँ तक भरे हुए पहले से, 5 6 2 इलेक्ट्रॉन बचे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस चेंज क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ तक था तो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे क्या रखे हुए इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डिंग 2p-z में। तो यहाँ पे हम चेंज क्या करेंगे कि सिग्मा बॉन्डिंग 2p-z वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। सिग्मा बॉन्डिंग 2p-z में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपना इस प्रकार से लिख देंगे। अब आती है इसकी बात की इसकी मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगी, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या रहेगी। तो देखिए इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड हो गई। इन N2 के मॉलिक्यूल्स में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तब हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक नेचर का रहेगा। बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है तो ये तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, बॉन्डिंग तो हो गए 12। एंटी बॉन्डिंग में स्टार वालों में कितने, 2 2 4 4 ही है, तो 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 8 बचेंगे। ठीक है, सॉरी 4 ही होंगे, 2 2 4 2 2 4 10 हुए, सॉरी 12 नहीं है 10 है। ठीक है, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 आने का मतलब ये होता है कि N2 मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड प्रेजेंट हैं। उन 3 में से 2 बॉन्ड तो क्या होंगे, पाई बॉन्ड रहेंगे, 2 तो होंगे पाई बॉन्ड बाहर वाले, और जो बीच वाला बॉन्ड होता है वो हमेशा कौन सा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो एक बात है कि हमेशा याद रखना कि एक बॉन्ड होगा वो हमेशा ही सिग्मा होगा, 2 बॉन्ड होंगे उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा, और 3 बॉन्ड होंगे उसमें एक सिग्मा और 2 क्या होंगे, पाई। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। अकेला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है वो होंगे। ये रहेगा आपके N2 मॉलिक्यूल का एमोट डायग्राम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें N2 मॉलिक्यूल के बाद में नेक्स्ट 8 नंबर पे आएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 8 नंबर पे करेंगे हम O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम एटॉमिक नंबर 8 8 रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, दूसरे का भी यही 1s2 2s2 2p4 रहेगा। इसमें 2p4 है, इसमें 2p4 है, ये चेंज कर देंगे, ये ऑक्सीजन का है, ये O2 मॉलिक्यूल लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम लिख देंगे। 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, दूसरे का 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 बन गया। लेकिन हमने कल पढ़ा था कि N2 मॉलिक्यूल के बाद में जब O2 मॉलिक्यूल करेंगे तो इसमें ये रिलेशन 2 1 2 1 नहीं रहेगा, क्या बनेगा 1 2 2 1 रहेगा। यानी दोनों ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन एटम में आते ही एमोट डायग्राम में अपनी जगह चेंज कर लेंगे, ये वाला नीचे चले जाएगा और ये वाले 2 क्या होंगे, ऊपर लिखे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, वो ध्यान में रखना आप।
यहाँ पे 2 तो बनेंगे, यहाँ पे ये जगह कम है, आप थोड़े इसमें डिफरेंस थोड़ी जगह दे करके लिखना है इनको। आ गया, ये रहेगा सिग्मा बॉन्डिंग 2pz का, ये पाई बॉन्डिंग 2px, पाई बॉन्डिंग 2py का। आ गया समझ में। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 और ये 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ से भरना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 2 1 12 21 ये रूल लगेगा O2F2 के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8। आगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या चेंज होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो देखिए क्या कहाँ पे होगा, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा सिग्मा स्टार। उसके बाद में सिग्मा बॉन्डिंग वाला आ गया ना, ये पहले लिखा जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, और ये उसके बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो थोड़ा सा चेंज रहेगा वो क्या रहेगा देखना। ये वाला तो हम यहाँ लिख देंगे, उसको लिख ही देते हैं वापस। देखिए यहाँ तक का तो सेम रहेगा ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद वाले में क्या चेंज रहेगा, पहले ये लिखा जाएगा सिग्मा बॉन्डिंग, नीचे से स्टार्ट करें तो सिग्मा बॉन्डिंग 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में पाई बॉन्डिंग 2px और पाई बॉन्डिंग 2py, इनके बीच में बराबर का निशान लगा है ना, इक्वल वाला। उसका मतलब ये होता है कि दोनों सेम एनर्जी लेवल पे है, तब यहाँ पे इक्वल लगा दिया, और 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। उसके बाद में आएगा ये वाला, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चलेगी ऑक्सीजन के अंदर, दोनों में 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दोनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे, तो ये भी इक्वलिटी के साइन के साथ में आएंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इक्वल पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और दोनों में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब आती है इसके मैग्नेटिक नेचर की बात में। इसमें अगर देखो, इसमें यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, O2 मॉलिक्यूल में यहाँ जाकर के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने को मिल गए, और जहाँ पे एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, तब हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि उसकी अनुचुंबकीय प्रवृत्ति है या पैरामैग्नेटिक नेचर है। और वीपीटी थी ना, वीपीटी पढ़ी थी संयोजकता बंध सिद्धांत, उसके अनुसार क्या था कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। लेकिन हमने जब O2 मॉलिक्यूल का हेमोटी डायग्राम बनाया तो उसमें हमें ये देखा कि O2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में, वहाँ उसकी नेचर पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। वहाँ पे हमने वीपीटी की लिमिटेशन में लिखा था ये कि O2 अणु की प्रकृति है वो अनुचुंबकीय होती है, जिसे वीपीटी की सहायता से नहीं समझाया जा सकता। इसकी व्याख्या हम एमओटी से करेंगे, तो ये हमने एमओटी से कर दी कि O2 मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का रहेगा, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये लास्ट ईयर 1 नंबर में लिखना आया था एग्जाम में, ये वाला। तो आपको ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है मॉलिक्यूल का। उसके बाद में आती है इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 देखने में 2 4 6 8 10 ये एंटी बॉन्डिंग लिखेंगे 2 4 5 और 6 रहेंगे इसमें एंटी बॉन्डिंग वाले। 10 में से 6 गए 4 में 2 का भाग दें तो क्या आएगा 2, यानी कि O2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आने का मतलब क्या रहेगा इसके अंदर कि O2 मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उन दोनों में से एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड आएगा इसके अंदर पाई बॉन्ड। ठीक है, एक बॉन्ड रहेगा सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड कौन सा रहेगा, पाई बॉन्ड। ये बन गया अपना O2 मॉलिक्यूल। उसके बाद में रहे हैं इसमें F2 मॉलिक्यूल। तो 9 नंबर पे करेंगे हम F2 मॉलिक्यूल।
F2 मॉलिक्यूल में देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9 नंबर पे है, ये भी 9 पे है। चेंज क्या रहेगा, इसमें आएगा 2p5 तो अपन इनमें चेंज कर देंगे। ये फ्लोरीन का है, ये F2 मॉलिक्यूल का है और ये फ्लोरीन के हैं, ठीक है। 2p5 है ना, 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5 5 आ गए तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन करेंगे, इसमें भी हम 5 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। आगे इतना ही। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक 5 5 कितने 10 होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां यहाँ पे, 10वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। चेंज क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बाकी सारा सेम है, सिर्फ इसमें 2 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर आती है मैग्नेटिक नेचर की बात में। तो देखो F2 मॉलिक्यूल में जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, अपने अणु कक्षक बने, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में हों तो उसे हम प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक नेचर बोलेंगे। बन गई। उसके बाद आती है बॉन्ड ऑर्डर की बात। देखें 2 4 6 8 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। 10 में से 8 गया तो बचेगा 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 आने का मतलब क्या है कि F2 मॉलिक्यूल में दोनों फ्लोरीन एटम के बीच में एक बॉन्ड प्रेजेंट है और वो बॉन्ड कौन सा रहेगा, सिग्मा बॉन्ड रहेगा। इस प्रकार से बन जाएगा अपना F2 मॉलिक्यूल, ठीक है। बन गया अपना F2 मॉलिक्यूल। अब होमोन्यूक्लियर में लास्ट बचा है अपना Ne2 मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट 10 नंबर पे देखें, Ne2 मॉलिक्यूल नियोन का मॉलिक्यूल है। नियोन इसमें आएगा 10 नंबर पे, तो नियोन 10 नंबर पे, यहाँ पे भी नियोन कितने पे, 10 नंबर पे। यहाँ पे लिख देंगे हम 2p6। तो चेंज क्या करेंगे, सिर्फ इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, बाकी तो सेम ही बना देगा। यहाँ पे हम लिखेंगे नियोन Na2 और यहाँ पे लिखेंगे नियोन। 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बचे हुए 11 और 12 यहाँ आ जाएंगे। चेंज क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ तक सेम था, फ्लोरीन के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसको हम लिखेंगे कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बन गया। अब नेचर की बात आती है। नेचर ये डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय रहेगा, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन Na2 मॉलिक्यूल में क्या है, पेयर्ड या युग्मित अवस्था में। उसके बाद में आते हैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर की बात। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10 ही इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। 10 में से 10 जाएगा 0 में 2 का भाग देंगे 0। तो Ne2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर क्या है अपना, 0 आ गया। Ne2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 आने का मतलब क्या होता है, 0 आने का मतलब ये रहेगा कि Ne2 मॉलिक्यूल में दोनों नियोन एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इस कारण से Ne2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। तो हमने जो MOT पढ़ी है उसमें से कौन कौन से मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर 0 आए हैं, तो हम लिखेंगे हीलियम के लिए, बेरिलियम के लिए और नियोन के लिए। इन तीनों मॉलिक्यूल के लिए ही बॉन्ड ऑर्डर क्या है अपना, 0 आया है। 0 आए तो हम कहेंगे कि ये तीनों मॉलिक्यूल्स ही अस्तित्व में नहीं होते, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कभी भी हीलियम मॉलिक्यूल, Be2 मॉलिक्यूल, Na2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। ये हमेशा ही अपने एटम के रूप में हीलियम बेरिलियम नियोन के रूप में पाए जाते हैं। दो हीलियम के बीच में बॉन्ड नहीं बनता, 2 बेरिलियम एटम के बीच में भी नहीं बनता, 2 नियोन एटम के बीच में भी नहीं बनता। तब हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रेजेंट नहीं हो करके नेचर में ये एटम के रूप में या स्वतंत्र परमाणु के रूप में पाए जाते हैं। ये लिखना। बाकी सारों में लिख दिया कितना कितना बॉन्ड ऑर्डर है, कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ये था आपके होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है ना, समनाभिकीय अणु का MOT डायग्राम।
इतना ही उसमें हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था, नियोन तक आगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम 2 नंबर पे पढ़ेंगे हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं उनका एमओटी डायग्राम। उसमें अपने सिलेबस में 2 ही एग्जाम्पल हैं, एक तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड में और एक है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। CO और NO का एमओटी डायग्राम है, वो 2 ही क्या है अपने हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में। तो सेकंड इसमें रहेगा अपना हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है उनका एमओटी डायग्राम। उससे पहले देखो इसमें हेट्रो वाले कल की क्लास में पढ़ेंगे, उससे पहले 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लो यहाँ पे आप। कई बार एग्जाम में स्टेबिलिटी को बॉन्ड ऑर्डर के साथ में देख ले जाते हैं, स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर के साथ में किस प्रकार से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे हम नोट लगा के क्या लिखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती स्टेबिलिटी। किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन में 2 एटम के बीच में बॉन्ड की संख्या या बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा किसी मॉलिक्यूल या आयन का, उसकी स्टेबिलिटी या स्थायित्व उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखो वो क्या रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आ ही जाता है हर बार। क्वेश्चन आपके ये रहेगा O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव 2। ये तो O2 का ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, आयन है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला। इन चारों को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। तो आप ये क्वेश्चन लिखिए O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव 2 को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन रहेगा। तो अपने को एमओटी से देखेंगे उसकी, क्योंकि स्टेबिलिटी किससे चेक करनी है, बॉन्ड ऑर्डर से, और बॉन्ड ऑर्डर किससे निकलेगा, एमओटी से निकलेगा। ऑक्सीजन का तो अपने को पता ही है, हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो O2 वाली एमओटी तो हमने पढ़ ली थी इनके साथ में, तो उसका तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आया था, वो हम देख चुके हैं। अब हमें बच्चे हुए तीनों को देखना है, तो हम O2 मॉलिक्यूल्स वाले से देख लेते हैं। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्सीजन का क्या आता है, 1s2 2s2 2p4 आता है ना, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपने को सबसे पहले O2 पॉजिटिव का पढ़ लेते हैं। O2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि एक ऑक्सीजन तो ऐसे है और दूसरे ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एक ही पॉजिटिव है ना, तो एक ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन का ये हो गया। पॉजिटिव वाले का किस प्रकार से लिखेंगे, 1s2 2s2। पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 4 में से 1 कम हो गया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो इस साइड ये तो ऑक्सीजन का मान लें, ये O2 पॉजिटिव है और ये मान लें पॉजिटिव वाले का है। O पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2p3 होता है, ऑक्सीजन वाले में क्या आएगा, 2p4 आएगा। 2p4 को हम ऐसे लिख देंगे, 2p3 को हम इस प्रकार से लिख देंगे। अब ये बची हुई इलेक्ट्रॉन्स को हमें करनी, O2 पॉजिटिव चल रहा है अपना ये, ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 यहाँ पे, 7 हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक आ गया। प्रकृति अनपेड इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगी, पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक का सेम है, सिर्फ इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आगे समझ में, ये बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैग्नेटिक नेचर भी बन गई है इसकी। उसके बाद में हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसमें। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो आप किस प्रकार से निकालेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर एक साइड में देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर आ गया अपना 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, माइनस में एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 2 4 और एक है 5। 5वां क्या है, 5 के इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 से डिवाइड करेंगे, 5 में 2 का भाग देंगे तो आ गया अपना 2.5।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अपने को प्राप्त हुआ है 2.5 प्राप्त हुआ है। O2 के बाद में हम O2 नेगेटिव मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। तो O2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि एक तो ऑक्सीजन एटम है और एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। और नेगेटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ग्रहण किया है, एक्सेप्ट किया है, तो 4 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसी को हम O नेगेटिव मान ले और यहाँ पे हम कर देंगे 2p5 है, हो गया। अब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 यहाँ 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ तक का सेम है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक की जगह हम क्या लिख देंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैग्नेटिक नेचर में देखें तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक नेचर है। बॉन्ड ऑर्डर की बात आती है तो इसमें देखो 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग में क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 2 6 और एक क्या है 7। एंटी बॉन्डिंग में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तब हम कहेंगे 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5। तो इसका मतलब ये कि O2 नेगेटिव मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर अपने को 1.5 प्राप्त हो गया। एक लास्ट बचा है इसमें अब O2 नेगेटिव 2, उसका पढ़ लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। O2 नेगेटिव 2 का मतलब क्या है, नेगेटिव 2 का मतलब है दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक नेगेटिव वाले का ये बन गया, दूसरा नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 2p5। ये भी क्या है 2p5, इसको पीछे वाले में O2 नेगेटिव, इस वाले में ये O2 नेगेटिव 2 रहेगा, ये O नेगेटिव है। 2p5 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मैग्नेटिक नेचर में क्या आएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो ये प्रतिचुंबकीय हम क्या लिखेंगे, डायामैग्नेटिक नेचर लिख देंगे। बॉन्ड ऑर्डर की बात आई इसमें तो बॉन्ड देखो 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 4 6 8। एंटी बॉन्डिंग में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1 आने का मतलब क्या है कि O2 नेगेटिव 2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो MOT की सहायता से हमने इन चारों के क्या ज्ञात कर लिए, बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात कर लिए। अब बॉन्ड ऑर्डर ज्ञात करने के बाद में इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सब मान लीजिए हम यहाँ पे स्टेबिलिटी का कौन सा ऑर्डर लिख रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं चारों का। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो देखो क्या बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है O2 नेगेटिव 2। इससे ज्यादा किसका है बॉन्ड ऑर्डर, O2 नेगेटिव का। इससे ज्यादा है O2 का और सबसे ज्यादा है O2 पॉजिटिव वाले का। एक बात याद रखना कि जैसे जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। और जैसे जैसे O2 मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी बॉन्ड ऑर्डर भी बढ़ेगा और स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। यदि यहाँ पे अपना O2+2 आयन होगा ना तो उसका बॉन्ड ऑर्डर मिलता है अपने को 3। O2+2 का 0.5 से, देखो O2 का 2 है ना, ऐसे याद रखना कि पॉजिटिव वाले में बढ़ेगा बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से बढ़ेगा। तो एक पॉजिटिव लगा 0.5 बढ़ गया, दूसरा पॉजिटिव लगेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक पॉजिटिव में 2.5, दूसरा पॉजिटिव लग जाएगा +2 बनेगा तो 3 हो जाएगा। नेगेटिव आने पे कम होता है तो O2 पे एक नेगेटिव लग गया 0.5 कम हो गया, 2 से 0.5 कम हुआ तो 1.5 बच गया। अब इसके ऊपर भी यदि एक नेगेटिव चार्ज और लगाते तो इसका 0.5 और कम हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो O2 का आप याद रखना कि 2 होता है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये 2 पॉइंट से बढ़ता जाएगा, 0.5 से बढ़ेगा। और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा वैसे वैसे ये 0.5 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बनेगा अपना O2 मॉलिक्यूल्स या जो आयंस हैं उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, ये था अपने इस प्रकार से क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार भी आ सकता है। जरूरी नहीं चारों पूछे, कोई भी 2 देके पूछ ले कि कौन सी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी और क्यों रहेगी, ये आप ध्यान में रखना। आगे समझ में, ये था अपना होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स है उनके एमओ डायग्राम।
इसके बाद में जो बचा हुआ है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे हेट्रोन्यूक्लियर वाला। आज के लिए इतना है।